सरकार कोई भी आए, गरीब का भला होना चाहिए, गरीब का पेट भरना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, कोई भी सरकार आए, ये सोचना चाहिए गरीब का भला होना मुद्दा पे सही है, जाति के मुद्दा पे तो वोट नहीं लेता ना, सही है उसका जैसा भी है, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाता नहीं ना, सही है अपने लिए जो भी है, कोई भी मुद्दा रख रहे, बस बीजेपी नहीं आनी चाहिए। बड़ा साहब ठाकरे के बच्चा ही आएगा, वही आएगा और कोई नहीं आने वाला है महाराष्ट्र। 5 किलो में पूरा महीना खाएंगे आप? नहीं, मैं तो नहीं कहूँगी भाई, आप 5 किलो में आप पूरा महीना खाएगी? इस बार तो वही इंडिया गठबंधन ही आएगी, इंडिया गठबंधन। अच्छा, इंडिया आने वाली, क्योंकि अभी मोदी बहुत हो गया। मैं गीता पटेल, कैमरामैन पुष्पा जायसवाल के साथ आज है हम लोग अंधेरी वेस्ट के रेलवे स्टेशन पे। आज हम लोग अपना 3rd कैंपेन अंधेरी वेस्ट एरिया से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि लोकसभा चुनाव पे उनका क्या मत है और वो क्या सोचते हैं कि अब की बार मोदी सरकार या अब की बार गांधी परिवार। तो आइए पूछते हैं लोगों से कौन सी सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस ही सही है। अच्छा, वो चाहे भले ही वो सिर्फ उन लोग ने क्या किया, सिर्फ फौजी को कर दी है, बाकी सब चीज़ तो वैसी की वैसी है। थोड़ी महंगाई थी कि हम लोग सह सकते, लेकिन नहीं सह सकते, महंगाई तो मेन इंसान को मार देती है। अच्छा, महंगाई आप हाँ, इंसान को मारती है। 700 रुपये का बाटला आता था, 600-400 रुपये का, 800 रुपये का बाटला आ रहा है। कितनी महंगाई हो गई? 900 रुपये का आ रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि एनडीए में और इंडिया में ये जो दो गठजोड़ बन रही है दो पार्टियों की, आज पूरी वोट जो है ये लोग मिलके बना रहे हैं। पूरा वोट जो है इनका ये है कि इस सीट पे ये नहीं खड़ा होगा, वो सीट पे ये नहीं खड़ा होगा। इस तरीके से ये गठजोड़ करके अपना मत डालेंगे इस बार। तो वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो वही रहेंगे कि डेमोक्रेसी बचनी चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र में राजकारण चल रहा है कि इसकी पार्टियां फूटी जा रही है, उसकी पार्टियां फूटी जा रही है, मतलब ये एक आज का जो यूथ है उनके हिसाब से मैं उनकी तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हो रही है वो मतलब एक तरह से गलत चीज़ें हैं। और महाराष्ट्र में बोलोगे आप तो राजनीति ऐसी चल रही है कि कोई ये नहीं बोल रहा है कि तुम मत खड़े रहो, तुम नहीं आओगे, तुम मत खड़े रहो। इसके विपरीत कुछ अलग मुद्दों पे, जैसे कि कोई धार्मिक मुद्दों के द्वारा बोलिए या फिर कोई किसी की गलतियों के बारे में बोलिए, वो चीज़ें एक दूसरे को बता के इस तरह से वो लोग मतलब राजकारण कर रहे हैं। यानी कि मतलब एक दूसरे की गलतियाँ बोलो या फिर कोई ऐसे मुद्दे बोलो कि धार्मिक मुद्दे बोलो, वो उठा के सब लोग के वोट मांग रहे हैं और वो इस सब से आने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सरासर गलत है। अगर तुमको अगर वोटिंग लाना ही है तो तुमने जो यहाँ की जो सरकार ने गए 10 सालों में जो भी काम किए हुए उन्होंने, उस आधार पर अगर वो वोट मांगते हैं तो वो एक सही तरीका होगा मेरे ख्याल से। आप यूथ की क्या मांग है? मतलब आने वाली सरकार से आप क्या चाहते हैं? अगर जैसे बहुजन समाज पार्टी आती है तो आप उससे क्या मांग करते हैं? उनकी कुछ उपलब्धियाँ गिनाइए। हम तो अभी देखो, हम यूथ है, हमको अभी जैसे कि अभी हम लोग पढ़ाई लिखाई में हम लोग को गए 10 सालों में बहुत तकलीफ़ हुआ। तो हमारी अगर सरकार आती है और हमको अगर मौका मिलता है कि हमारी मांगे हमको संसद में पहुंचानी है, हमारे मुद्दे वहाँ पे उठे, तो हम तो सबसे पहले तो हम एजुकेशनल टॉपिक पे ही हम लोग बात करेंगे। जैसे कि जिस तरह से अभी एजुकेशनल चीज़ों पे टैक्स लगाया जा रहा है, तो वो चीज़ें हटाने के सबसे पहले हम लोग मांग करेंगे। एजुकेशन सिस्टम और कैसे अच्छी तरह से मतलब लोगों तक जो गाँव हो गए और यहाँ पर भी एजुकेशनल नॉलेज मतलब बहुत लोग ज़्यादातर लोगों को तो ज़्यादातर मतलब बोलते हैं कि यूथ को फोड़ा ही जा रहा है। मतलब कोई ना कोई प्रोग्राम लेके बोलिए या फिर कोई भी चीज़ें लेके बोलिए। तो अगर हमको मौका मिलेगा तो हम लोग सबसे पहला तो एजुकेशनल पे बात करेंगे। जो भी एजुकेशनल मुद्दे होंगे, जो भी एजुकेशनल इश्यूज़ होंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे आपने प्रकाश अंबेडकर सर की बात किया है, लेकिन अभी तक आज तक की राजनीति में सर कहीं कोई पद पे नज़र नहीं आए। उनका थे ना, वो 1992 में संसद में थे ना। वो क्या पद पे थे? वो खासदार थे। उनकी उस टाइम के कुछ थे कि आमदार थे, खासदार कंफर्म नहीं है, बट खासदार थे शायद। अच्छा, उनके उस टाइम के कुछ काम ऐसे जो बहुत प्रचलित उन्होंने किया ना, उन्होंने ये अपना मंडल आयोग उन्होंने ही लागू किया था। मतलब पीवी सिंह जो थे ना, जब भी मुख्यमंत्री थे, उनके साथ में जो मंडल आयोग जो बना था उसमें वो थे ना प्रकाश अंबेडकर जी। इनके पहले भी उनके बहुत सारे काम हैं।
ओबीसी को जो आरक्षण मिला उनमें प्रकाश आंबेडकर जी का बहुत बड़ा हाथ है। आप चाहते हैं कि वो इस बार खुल के आए अपने जो ज़रूर भी ज़रूर आए, क्योंकि उनका काम अच्छा है। वो ऐसा एक इंडिविजुअल जो समाज है, जैसे बहुजन हो गया, उनके ये बारे में नहीं सोचते, जो सब इक्वली सोचते हैं, इक्वल डिसीजन लेते हैं। और महाराष्ट्र हो गया और भारत हो गया, भारत के लोग और महाराष्ट्र के लोग सबके हित में ही बात करते हैं। अभी भाई एक सवाल है छोटा सा कि बहुजन समाज के लिए दो पार्टियां बहुत फेमस हैं, एक है मायावती जी की पार्टी, एक है प्रकाश आंबेडकर की पार्टी। तो आप चाहते हैं कि ये दोनों पार्टियां गठजोड़ करके एक साथ आएँ? होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मायावती जी का भी बहुत अच्छा काम है और प्रकाश आंबेडकर जी का भी बहुत अच्छा काम है। क्या चाहते हैं भाई, कौन सी सरकार आए? शिवसेना अच्छा, शिवसेना। ये भाई शिवसेना को मत करते, क्यों भाई? हम पहले तो शिवसेना वाले, तो शिवसेना को ही करते। अभी दो ग्रुप बन चुके हैं शिवसेना के। उद्धव ठाकरे को उनके क्या सिद्धांत हैं, उनके क्या मोटिव हैं जो आप फॉलो करते हैं? नहीं, वो पहले से उनको ही फॉलो करते हैं, शिवसेना को। अच्छा। और जो अभी गठजोड़ हो गया है, मतलब अलगाव हो गया है शिंदे ग्रुप में और उद्धव ठाकरे के ग्रुप में, तो क्या ऐसा हुआ जो थोड़ा सा एक अलग हो गए? वो नहीं मालूम, लोग ये पर्सनल बात है। सरकार को कोई भी आए, गरीब का भला होना चाहिए। स्कूल, दवाखाना, गरीब का भला होना चाहिए। शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस से फर्क नहीं पड़ता, गरीब का भला होना चाहिए। अभी तक आपको ऐसा लगता है इतने सालों में कुछ भी आप लोगों में बदलाव? अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ। बुरा कम हुआ, अच्छा ज़्यादा हुआ। सरकार कोई भी आए, गरीब का भला होना चाहिए, गरीब का पेट भरना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, कोई भी सरकार आए, ये सोचना चाहिए गरीब का भला होना चाहिए। गरीब फुटपाथ पे पेट पल रहा है, उसके फैमिली भी है, उसके परिवार का भी सोचो। बस ये बोलना चाहता हूँ और कुछ नहीं। महंगाई भी थोड़ी कम होना चाहिए। वो भी चप्पल मेरा, ये भी गैस का बाटला कितना हुआ? बाटला सब हर चीज़ का भाव कम होना चाहिए। बस एक आदमी है, 4 खाने वाले रहते, बीवी बच्चे वाले रहते। मैं गरीब हूँ, मैं अपनी बात बताया, आगे आपकी मर्जी। कहेंगे कौन सी पार्टी आनी चाहिए? कांग्रेस आएगा इंशाल्लाह। वोटिंग करेंगे? वोटिंग करेंगे कांग्रेस। अच्छा, वो कांग्रेस सरकार आने के बाद आप लोगों की मांग क्या रहेगी उनसे? मांग क्या है, वो सही है, मुद्दा पे सही है। जाति के मुद्दा पे तो वोट नहीं लेता ना, सही है उसका, जैसा भी है, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाता नहीं ना, सही है अपने लिए। जो भी है, कोई भी मुद्दा रख रहे, बस बीजेपी नहीं आनी चाहिए। ऐसा क्यों आप सोचते हैं? इसलिए सोचते हैं कि उसके आने पे बहुत भेदभाव हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गई बहुत ज़्यादा। उत्तराखंड से यहाँ आना पड़ गया मुझे, बहुत बड़ी बात है ना। अच्छा, तो आप पार्टी से, मतलब कांग्रेस पार्टी से प्यार करके आए हैं या मोदी सरकार से चिढ़ के आए हैं? मोदी सरकार से चिढ़ गया है। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या है, सही सरकार नहीं है, मोदी सरकार सही नहीं है। हिंदू मुस्लिम कराती है। अब देखो ये यादव है और मैं मुस्लिम हूँ, कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि नहीं? मगर है, प्यार से रह रहे हैं, एक ही जगह काम कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट तो मोदी सरकार की है। तो मोदी सरकार के हमें नहीं पसंद है ना, हमें जो चीज़ नहीं पसंद है तो वो नहीं है कि सरकार किसी की हो भी हो, कानून अपना ही चलेगा, बस ये है। कोई भी सरकार हो, कानून अपना है बस। हम इनसे बात करते हैं, आइए। आपका क्या कहना है सर? मेरा कहना है रोजगार सरकार देगा तब तो। रोजगार अभी नहीं है आपके पास? नहीं दिया रोजगार। नहीं, आपके पास रोजगार है नहीं अभी? नहीं है, रोजगार रहता तो यहीं रहता, बिहार में रहता, बिहार से यहाँ थोड़ी आता। बिहार से आप यहाँ पे आए? बिहार से। अच्छा, तो वहाँ की सरकार से आप खुश नहीं है? नहीं है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस आनी चाहिए? हाँ, कांग्रेस आनी चाहिए। हम लोग के हिसाब से तो पार्टी का कोई हिसाब नहीं है, कोई भी पार्टी आ सकती है। आप लोग किस पार्टी से ज़्यादा खुश है कि वो पार्टी रहनी चाहिए? अभी देखो, पार्टी तो कोई भी है, लेकिन क्या करेंगे, अभी मोदी जी है, मोदी जी की जो है वो कर रहे, जो भी कर रहे हैं ना, अच्छा ही कर रहे हैं। आप कुछ कहेंगे भाई? अच्छा, मोदी जी की हुई कुछ उपलब्धियाँ आप बता सकते हैं? देखो, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। मोदी जी ने जैसे कि बाटले के लिए किया है, गैस के लिए किया है, फिर इसके गरीबों में कुछ किया है मोदी जी ने। आप उनकी राजनीति से खुश हैं? हम उनकी राजनीति से खुश तो है, लेकिन थोड़ा तकलीफ है हमें भी। जैसे कि भाई क्या मुद्दे हैं आपके? देखो, इतनी महंगाई है, महंगाई के अंदर हमारी पगार जो 500 रुपये है, 500 के अंदर फैमिली नहीं चला सकते हम, इसकी वजह। बाला साहब ठाकरे का छोकरा ही चुन के आएगा, और कौन आने वाला है? अच्छा, आप उनको मत देंगे? मत की बात नहीं, मत पता ही नहीं जाता है। एक मत राष्ट्रपति को और एक रोड के भिखारियों को भी मत है, समझे? हम लोग देंगे, मतदान करेंगे, हम अपने दिल से करेंगे ना,
वो क्या है, हम बड़ा साहब ठाकरे को मानने वाले लोग हैं, है ना। आखिर उसका ही बच्चा है ना। तो आप चाहते हैं कि उनकी पार्टी वापस से उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री, मतलब उनकी ही पार्टी आए? बड़ा साहब ठाकरे के बच्चा ही आएगा, वो ही आएगा, और कोई नहीं आने वाला है महाराष्ट्र में। उन लोगों ने काम किया है, ये तो अभी आए। ये काम करते थे क्या? वो उसमें काम करते थे। और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे बहुजन समाज हुई, कांग्रेस पार्टी हुई। हाँ, बहुजन समाज पार्टी तो हमारे दलितों की पार्टी है। अभी क्या दलितों को ऊपर नहीं जाने देते, सब पाटिल राज है ना। हम लेकिन ऐसा क्यों सोचते हैं? अच्छा, वो पार्टी आप लोगों के लिए ही लड़ती है ना? हाँ, लड़ती है ना हमारे लिए। अभी हमारे आटोल साहब चले गए बीजेपी में गए। अभी क्या उनको सीट मिल जाती है और हमारे दलित लोगों को कुछ देखते नहीं हो, ऐसा है। वो केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री बन के अभी बनाए गए है ना, तो हम लोग दलित का तो देखने मांगता है ना। उनने कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस जब तक थी वो अच्छा काम कर रही थी। अभी जैसे गठजोड़ बन गया है कांग्रेस के बीच में और शिवसेना के बीच में और बाकी और अन्य जो पार्टी है, तो उसमें से कोई प्रत्याशी खड़ा होगा तो आप वोट करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। अगर जैसे कांग्रेस वाले नहीं खड़े होते हैं यहाँ, उनके जगह पे कोई और, तो फिर? हाँ, तो भी करेंगे ना। तो उनको ही आप करेंगे? उनको ही करेंगे। मोदी क्यों नहीं? हाँ, अभी तो आपको ही मालूम है, क्योंकि मोदी जब से आया तब से कितना अच्छा काम हुआ है। तो इसके हिसाब से जो कांग्रेस था, तो कांग्रेस के हिसाब से सही था, कुछ सही था। लेकिन विकास बहुत हुआ है सर मोदी के राज में। हमें तो नहीं दिख रहा है, कि विकास कहाँ पे हुआ है। क्योंकि विकास अगर हुआ रहता तो पब्लिक इतने तो जो है ना रोड पे नहीं आती थी। जब तक तो कांग्रेस थी तब तक तो हर कोई गरीब आदमी भी हर कोई खा रहा था। अभी ऐसा विकास हो गया कि मतलब कि कोई खाने के लिए भी तरस रहा है इंसान। आपको ऐसा लगता है महंगाई एक मुद्दा है जो बीजेपी को भारी पड़ेगा? बहुत सही, महंगाई के हिसाब से बहुत बड़ा मुद्दा है वो, कि वो हार सकती है। हार जाएंगे, हारना ही। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे 2024 के आने वाले चुनाव के बारे में, जहाँ पे हम लोग अंधेरी वेस्ट की आम लोकल पब्लिक से हमने बात की और वहाँ पे सभी वर्ग के लोग मिले। मतलब कि सभी लोगों की अलग अलग राय थी। कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, हर कोई अपने एक मत से चल रहा था। हम लोग इस वक्त अंधेरी ईस्ट में हैं और हम लोग देखेंगे कि ईस्ट की पब्लिक का भी वही सेम मत आता है या कुछ उससे हट के आता है। तो आइए हम लोग ईस्ट की पब्लिक से बात, लोकल रिक्शा वालों से बात कर रही हूँ। चाचा जी, हमारे होने वाले 2024 के चुनाव के बारे में नहीं बोलेंगे मैडम, कुछ भी आपका मत नहीं है? 2024 के जो वोटिंग हो रही है उसमें आपका क्या सोचना है कि कौन सी पार्टी आएगी? इस बार तो वही इंडिया गठबंधन ही आएगी। इंडिया गठबंधन। अच्छा, इंडिया आने वाली, क्योंकि अभी मोदी बहुत हो गया अभी। अच्छा, जैसे कि क्या ऐसा उन्होंने किया? महंगाई खड़े 2-2 घंटे से भाड़े नहीं आ रहे, और इससे बड़ा बेरोजगारी क्या है बताओ ना। मोबाइल का चार्ज 28 हो गया, भाड़ा बेचना पड़ रहा है। भाड़ा बेचना पड़ रहा है। इंडिया में कौन से देखो न्यूज़ को क्या फायदा दिखा के, जब न्यूज़ का कुछ आता ही नहीं है वही आएगा जो मोदी चाहेगा, तो जाओ ना। इंडिया की कौन से पार्टी से आपको लगता है कि ये पार्टी आनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस को ही आप देंगे? हाँ, कांग्रेस को दूंगा ही। अब पहला बीजेपी को दिया था, कांग्रेस को ही दूंगा। अच्छा, आपका भाई क्या कहना है? सब कांग्रेस वाले, सब कांग्रेस वाले। अच्छा, यहाँ पे पूरी पब्लिक? हम लोगों ने पूरा कांग्रेस मय कर दिया है। नहीं, हम लोगों ने यहाँ पूरा कांग्रेस मय कर दिया है। अब राहुल गांधी आएगा, बाकी कोई नहीं। कांग्रेस ही है, बीजेपी है ना, वो खाली गोबर कुछ अलग टाइप का है। 1 महीने का 28 वो पूरा रिलीजन ये करता है, वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन करके सब ये करता है। उसका डेवलपमेंट अलग है। गुजरात को डेवलपमेंट करता है, बाकी किसको डेवलपमेंट नहीं करता है वो मोदी का। अब मुंबई में ना, मुंबई बहुत बड़ा शहर है गुजरात से, फिर भी ना लोग गुजरात को डेवलपमेंट नहीं ले, मोदी देखता है, कोशिश करता है मुंबई से आगे आने के लिए सोचता है, वो नहीं होएगा, वो उसका सपना रहेगा। महाराष्ट्र रहेगा, मुंबई है। अब कैसा है देखो, अभी चुनाव आयुक्त का जो मेन थे, अभी उनको 2 दिन पहले बदल दिए, फिर 2 दिन पहले अपना आदमी लेके आ गए। आप समझ रहे ना, अभी हम लोग को भी ये सब नॉलेज है। ऑटो चला रहे तो क्या हुआ, और नॉलेज है, हमको भी मालूम है कि कौन क्या हो रहा है, कब कहाँ से लोग खरीद रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस ने अपने राज्य में कुछ उपलब्धियां की हैं, वो उपलब्धियां गिनाइए। कांग्रेस ने अपने राज्य में क्या उपलब्धियां की? आप जहाँ खड़ी हो वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसे आप खड़ी हो, जैसे ब्रिज के नीचे, मतलब ये ब्रिज सामने देखो, मेट्रो वर्सोवा से। ये कभी का बना हुआ ब्रिज है? 2009 में
2014 में ही हुआ। 2014 में बीजेपी की छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट देखो, मनमोहन सिंह ने उनको कितना बढ़ाया हो। पहले जब अंग्रेज गुलामी छोड़ के गए थे तो क्या था, बैलगाड़ी चलती थी। 70 साल कांग्रेस इस देश पे राज किया है, मोदी ने तो सिर्फ 10 साल राज किया है। वही तो 1000 रुपया सिलेंडर हुआ, जब भी तो 1000 रुपया सिलेंडर हुआ। और 15 लाख किधर गए वो? कौन से 15 लाख? वो जो 15 लाख देने वाले थे। राशन बांट के भिखारी बन के जनता को रखेंगे। 5 किलो में पूरा महीना खाएंगे आप? नहीं मैं तो नहीं कहूँगी भाई, आप 5 किलो में आप पूरा महीना खाएगी? 5 किलो ले रहे हो, बेच दे रहे हैं। नहीं पर और लोग ले रहे हैं और उसको वही राशन को बेच दे रहे हैं। नहीं वो भी गौचारा दे रहे, गौचारा दे रहे। 2024 में कौन सी सरकार आएगी? 2024 में आएगा तो क्या नाम है, कांग्रेस, और कौन आएगा? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आना है, जो कौन आएगा, दूसरा थोड़ी आएगा। फिर बताइए, आप वोटिंग करते हैं ना? हाँ वोटिंग करता हूँ। अच्छा, अभी की 2024 में जो चुनाव होने वाले, उसमें कौन सी सरकार आपके हिसाब से आनी चाहिए? तो हमको तो यही लगता है कि भाई कोई भी आए तो अच्छा ही काम करे। बाकी ये आदमी सही आदमी है ही नहीं जो मोदी काम करता है। कितना टाइम आ रहा, कोई गलत केजरीवाल सब खाली जो उनके बड़े बड़े उन लोग का ही देख रहा, गरीबों का कोई देखता नहीं हो। अच्छा, आपको लगता है इस बार वो नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। तो अभी इस बार कौन सी पार्टी आनी चाहिए? ये आना चाहिए तो शिवसेना आना चाहिए। शिवसेना भी 2 गुट हो चुके हैं चाचा। दो गुट में शिवसेना बच गई है। हाँ। एक शिंदे और एक उद्धव ठाकरे। हाँ, उद्धव ठाकरे की आना चाहिए। उद्धव ठाकरे आने चाहिए। हाँ, उद्धव ठाकरे आना चाहिए। अच्छा, तो आप उनको ही वोट करेंगे? नहीं, हम तो उनको ही देंगे। हम तो देते उन्हीं को आए हैं पहले से, और अभी भी उन्हीं को देंगे हम, क्योंकि वो शिवसेना जो है गलत नहीं है। ये लोग गलत है, वो गलत पार्टी। बाला साहब ठाकरे भी थे, वो भी गलत नहीं थे। उद्धव ठाकरे वो भी गलत नहीं है। लोग जो है तो ये जो कार्य करता है वो गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब उसके लिए चाचा क्या करेंगे, जब वो राजा ही अपना सही है लेकिन उनके जो मंत्री हैं वो सही नहीं है, तो ये सिस्टम को सही रखने के लिए क्या कर सकते हैं? ये सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। अब वो किसका देखेगा, उसको क्या पता कि मेरे कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। एक तो है ही नहीं है कि भाई संभाल के ले देखेगा, कई कार्यकर्ता है उसके। ये हमारे को चले कि उद्धव ठाकरे की से सरकार आवे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू। 2024 के जो चुनाव हो रहे हैं, आपके हिसाब से अभी इस टाइम पे कौन सी सरकार आ रही है? इस टाइम पे तो आना चाहिए, इधर पे तो शिवसेना का ही जोर है ज़्यादातर, और वो भी उद्धव बाला साहब ठाकरे के। अभी ये मैंने थोड़ी दूर पे अभी बात किया है, बाकी सारे जितने रिक्शा वाले हैं वो सब कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हैं, और आप उद्धव ठाकरे सर का, मतलब ऐसा 2 ग्रुप है इस एरिया में भी? नहीं, 2 ग्रुप का सवाल नहीं है। अभी कैसा है कि देखो, जिधर अभी इसके समिति बीड़ी जो जॉइंट में इन लोग खेल रहे हैं, तो जॉइंट में इलेक्शन में तो इन लोगों को ही आना चाहिए। अभी चाहे वो जीते चाहे ये जीते, बात तो एक ही है ना, क्योंकि गठबंधन में खेल रहे हैं ना इन लोग। हाँ, यहाँ पे कौन सा प्रत्याशी खड़ा है? यहाँ पर तो अभी अमूल कीर्तिकर का नाम ज़्यादा है, और अमूल कीर्तिकर इस बिन। अच्छा, यहाँ ईस्ट और वेस्ट ऐसे 2 प्रत्याशी खड़े नहीं ना? नहीं, इधर एक ही लगता है ना। अभी ये खासदार का चुनाव है तो खासदार के अंदर एक ही लगेगा। तो अभी एक साइड से वाइकर भी खड़े हैं दूसरे शिवसेना से, और एक इधर पे उद्धव साहब बाला साहब सबके इसके शिवसेना से खड़े हैं। यहाँ पे कांग्रेस नहीं खड़ी है? नहीं, ये साइड में कांग्रेस नहीं है। तो अभी ये साइड में जहाँ तक मुझे लगता है कि जो चुनाव के अंदर है, तो इस टाइम पे अमूल कीर्तिकर इज बेस्ट। थैंक यू। अभी हम लोग अंधेरी ईस्ट में खड़े हैं, जहाँ पे आपने देखा कि 2 गुट यहाँ पे लोगों का मत हुआ है, एक कांग्रेस और एक शिवसेना। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि आगे की तरफ सारे कांग्रेस वाले थे, जबकि यहाँ से सिर्फ शिवसेना के गठबंधन में है कांग्रेस, और शिवसेना का प्रत्याशी ही यहाँ पे खड़ा है। कांग्रेस का कोई प्रत्याशी यहाँ से लड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक अलग मत है, और उसके अपोजिट में वेस्ट की तरफ में एक अलग मत है, जहाँ पे सारी पार्टियों के लिए अलग अलग तरीक़ों से सबके मत बन रहे हैं कि ये पार्टी आएगी, ये पार्टी आएगी। JVA न्यूज़ से गीता पटेल, कैमरामैन पुष्पा जायसवाल के साथ।